वेलकम टू माय चैनल रेवा टैरो। ये रीडिंग है सेजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन टर्म्स ऑफ लव। सो आइए देखते हैं सेजिटेरियस आपका महीना, मार्च का महीना कैसा रहेगा प्यार के मामले में। देखिए, आप इस मंथ में ना काफ़ी एक इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है अगर पास्ट में कोई चीज़ आपसे छुपाई गई हो या प्रॉपरली नहीं बताई गई हो इस रिलेशनशिप में, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर आप सोचते हो कि इस रिलेशनशिप में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक ऑनेस्टी और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और वो आपका स्टैंड है इस महीने में। आप चाहते हो कि चीज़ें हमेशा फेयर रहें, जस्टिस दिखना चाहिए इस रिलेशनशिप में इन अ वे दैट चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। ये आपका अप्रोच दिख रहा है यहाँ पे। और इस अप्रोच को लेकर आप काफ़ी एडमेंट भी हो, मतलब एक रियल और ऑनेस्ट और फेयरनेस वाली जो बात है ना, वो चाहते हो इस रिलेशनशिप से। नाउ ये अप्रोच थोड़ा आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल वे है सोचने का। एंड आपका पर्सन चाहता है कि आप इसको थोड़ा सा इमोशनल वे में भी देखें और ओवरली प्रैक्टिकल होकर के अपनी बात को सिर्फ उस तरीके से ना रखें जहाँ पे जो आपका तरीका है सिर्फ वही सही तरीका है, उसके आपके पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है। तो एंड एक बट देन अगेन लाइज का कार्ड, डिसीट का भी कार्ड यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ये एटीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस। एंड वेयर एज योर पार्टनर वांट्स कि आप इस सिचुएशन में इमोशंस लाएं, ना कि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी। ओवरली प्रैक्टिकलिटी आपके पार्टनर को बॉदर कर रहा है। एंड आपका पार्टनर चाहता है कि आप इसमें एक इमोशनल तरीके से चीज़ों को भी देखें, जिससे एक जो कनेक्ट है वो बना रहे इस रिलेशनशिप में। एंड हिडन फैक्टर्स भी यही शो करता है इस रिलेशनशिप में सैजिटेरियस की ना, पेशेंस से धीरे धीरे इमोशनली आगे बढ़ना है, ना कि सिर्फ एक एंगल लेके जो प्रैक्टिकल है। क्योंकि आपका पर्सन इमोशनल है आपका पर्सन इमोशनल है इस रिलेशनशिप को लेकर के। वो चाहते हैं कि चीज़ों को धीरे धीरे आराम से एक सॉफ्ट मैनर में आगे बढ़ाया जाए। और अगर आप किसी पास्ट के किसी बात से आप हर्ट हुए हो ना सैजिटेरियस, तो उसको हील करने में थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्योंकि एक बैलेंस के लिए ना यहाँ पर इमोशनल कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है। एंड अगर वो मिसिंग होगा तो फिर आपका पार्टनर एक तरीके से ट्रैप्ड फील करेगा, या फिर उसको उलझन महसूस होगी कि जो सिर्फ आपका तरीका है वही एक सही तरीका है, और मैं जो चाहता या चाहती हूँ वो एक इमोशनल एस्पेक्ट है और उसको नज़रअंदाज करा जा रहा है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करें सैजिटेरियस, ताकि एक बैलेंस इस महीने प्यार के मामले में बना रहे। उसको एक इस तरीके से भी लीजिए जैसे कि ठीक है, आपने प्रैक्टिकली सिचुएशन को देख लिया, अब एक दूसरा फैक्टर बनता है जो है इमोशनल फैक्टर। उन दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस करते हो और एक मैच्योर वे में आगे बढ़ते हो, कंसिडरिंग कि आपका पार्टनर भी क्या चाहता है, तब ये ब्लॉकेज और ट्रैप वाली जो फीलिंग है ना, तब जाएगी। सो वो दोनों फैक्टर आपको कंसीडर करना है सैजिटेरियस फॉर अ गुड फाउंडेशन टू बी बिल्ड इन दिस रिलेशनशिप, ताकि एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो इस रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली प्यार तो है ही, दिख ही रहा है। और अगर आप इमोशनली ओपन अप होते हो, इमोशनली भी चीज़ों को रखते हो, तो वाओ, सॉलिड फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आप इस रिलेशनशिप को मार्च के महीने में खूबसूरती से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। एंड एटलीस्ट गिव इट लाइक 1 to 2 weeks, 1 से 2 हफ्ते आप इस चीज़ को सोचने के लिए ले लीजिए कि कैसे आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, जहाँ पे आप इमोशनली भी ओपन अप हो सके। उसके बाद ज़रूर ये महीना 2nd 3rd वीक के बाद से मार्च का महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। द डेविल एंड द 7 of Pentacles and then the Empress, right? ऑलराइट, अगेन द ट्रैप फीलिंग जो अभी यहाँ पे आपको दिख रही है ना, वो इसलिए ही है क्योंकि इमोशनली आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाने से इमोशनली जब एक बिल्डअप होने लगता है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप में चीज़ों को स्लो कर देता है, या फिर किसी भी एक पर्सन को, एक पार्टनर को ना केज जैसा लगने लगता है। सो टू अवॉइड दिस, एक नर्चरिंग और कैरिंग एटीट्यूड लाइए अपने
टेम्परामेंट में सैजिटेरियस, ताकि आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुली इवॉल्व हो इस महीने में। और थोड़ा सा टाइम और पेशेंस ले सकते हो आप। लाइक आई सेड कि आपको एक हफ़्ता या 2 हफ्ता विचार करना है इस बारे में, तो करिए, कॉन्टम्पलेट करिए। बट जो मिसिंग इमोशनल फैक्टर, जो मिसिंग केयरिंग फैक्टर है ना, वो लाना ज़रूरी है, ताकि ये अच्छे से चले ये रिलेशनशिप। ऑलराइट, लेट्स सी मोर मार्च का महीना कैसा जाएगा सैजिटेरियस के लिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी जनरल रीडिंग। ओप्सी, टू मेनी कार्ड्स। मार्च का महीना फॉर सैजिटेरियस, आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी कैसा जाएगा। प्लीज टेल मी मोर। कहीं ना कहीं आपके मन में भी सैजिटेरियस ना नेगेटिविटी आ चुकी है, और ये मुझे लग रहा है किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से। बहुत सारी बातें और बहुत सारा, क्योंकि सॉर्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं ना इधर, तो बहुत सारा नेगेटिव मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से ना आपके मन में वो नेगेटिविटी या एक सॉर्ट ऑफ बिल्डअप हो गया है, जो कि आप सिर्फ अगेन आप इसको इमोशनली ओपन अप होकर हटा सकते हैं, राइट। सो प्रैक्टिकलिटी इज़ गुड एट वन एंड, मगर आपके पार्टनर को जो चाहिए आपसे वो है इमोशंस। अगेन एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की तरफ से पूरी कप्स और इमोशंस की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो द एडवाइस हियर फॉर दिस मंथ, इस महीने की एडवाइस सैजिटेरियस आपके लिए ये है कि आप थोड़ा इमोशनली भी ओपन अप हो अपने पार्टनर के साथ, ताकि ये बॉन्ड उस तरीके से नर्चरिंग केयरिंग वाला बना रहे, और एक जो लव बॉन्ड आप फील करते हो ना एक दूसरे के लिए, वो बना रहे इस महीने में। सो उस तरीके से आप अपने को ओपन अप करने की कोशिश करिए, पेशेंस के साथ धीरे धीरे चलिए। ओह माय गॉड, द मैजिशियन। तो ज़रूर ये महीना प्यार के मामले में आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि देखिए आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो इस रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली इवॉल्व कर सकता है। जस्ट दैट थोड़ा इमोशनली ओपन अप आपको होना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। एंड बस यही छोटी सी एडवाइस है, इमोशनली ओपन अप होना है, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। एंड आई डोंट सी कि वाई नॉट ये महीना आपका अच्छा ना जाए। एंड दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस मार्च के महीने के लिए। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करी हो। अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट करे कम्प्लीटली, देन यू कैन बुक अ रीडिंग विथ मी, अ पर्सनल रीडिंग विथ मी। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगले रीडिंग में मिलते हैं सैजिटेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू।